आज मैं आपको दुल्हन ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ। इस ब्लाउज में आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जब एक लहंगा का जो ब्लाउज होता है उसके गले की चौड़ाई हैवी साइज के हिसाब से दी जाती है, ठीक है। लेकिन आपको मीडियम में, लार्ज में कैसे करना है चेंज, इस सारी चीजें मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि आपको साइज के हिसाब से गले की चौड़ाई को कैसे कम करना है। और आप सीखेंगे साइड में जिप को कैसे लगाते हैं और इसमें वर्क जितना लंबाई से दिया जाता है उसे भी आप कम करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। तो इसके लिए आपको मैचिंग का अस्तर लेना है और अस्तर 1 मीटर लेना है, क्योंकि इस ब्लाउज की आस्तीनों में भी अस्तर यूज होता है, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले नाप को लिख कर रखना है, जैसे मैंने लिख कर रखा है। नाप को लिख कर रखने से आपको कटिंग में बहुत आसानी होगी। आप चाहें तो एक बने हुए ब्लाउज से भी नाप ले सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, ना शोल्डर का ना लूजिंग का, ठीक है। और दूसरा आइडिया है कि आप बॉडी से भी नाप लेकर लिख कर रख सकते हैं। और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि पहले हमें नॉर्मली जैसे पीछे के ब्लाउज की कटिंग करते हैं वैसे ही करना है, और फिर हमें आगे का पार्ट निकालना है। तो आगे का पार्ट निकाला जाता है ब्लाउज की डिजाइन के हिसाब से। डिजाइन को आपको देखना है और समझना है कि इसके आगे का जो कट होगा वो किस तरह का होगा, ठीक है। तो डिजाइन को देखकर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें जो आर्म होल की साइड कट जा रहा है तो ये है प्रिंसेस कट का, ठीक है। तो इसके आगे का पार्ट निकालेंगे हम प्रिंसेस कट लुक में। और आस्तीने को आप देख सकते हैं कि इसमें ज्यादा लंबी आस्तीना नहीं है। इस आस्तीन की लंबाई रखी जाएगी यहाँ पर 9 से 10 इंच तक, ठीक है। इस तरह से आपको पहले कपड़े को समझ लेना है डिजाइन के हिसाब से, और फिर आपको कटिंग करना है। अस्तर के कपड़े को लिया और डबल में फोल्ड करके रख लेना है इस तरह से। लंबाई की साइड से हमने इसको डबल में फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर जितनी आपको लंबाई पसंद है उसके हिसाब से निशान लगाइए। पहले आधा इंच का निशान लगा लिया मार्जिन के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम ब्लाउज की लंबाई को रखेंगे 14 इंच, तो ये निशान लगा देंगे 14.5 इंच पर। आधा इंच हो गया ऊपर के लिए मार्जिन। अब इस निशान को सीधा कर दिया। दूसरा निशान लगाना है ऊपर से ही आर्म होल के लिए, तो ये निशान लग गया आर्म होल के लिए। 6 इंच पर आर्म होल का निशान लगा दिया। अब यहाँ पर शोल्डर का निशान, तो शोल्डर है इसका 11 इंच का, तो यहाँ पर हमने रखा 5.5 इंच और आधा इंच ले लिए सिलाई मार्जिन का। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। और यहाँ पर चेस्ट साइज, तो चेस्ट साइज इसमें 38 का चौथाई भाग होता है 9.5 इंच। पीछे के पार्ट में लूजिंग नहीं लेंगे क्योंकि इसका नाप लिया है हमने ब्लाउज से, ठीक है। अब यहाँ पर कमर की साइज, कमर है इसकी 32 इंच। 32 का चौथाई भाग लिया 8 इंच और 1 इंच बढ़ा देंगे टक्स के लिए, तो ये निशान आ गया 9 इंच पर। इस निशान को इससे मिलाना है इस तरह से, और यहाँ पर 2 इंच का दे देंगे सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से आधा इंच का तिरछा किया इस तरह से, और जो भी साइजें होती है उसका हाफ कर देते हैं। यहाँ पर हाफ किया और एक निशान बना लिया। और टक्स की लंबाई के लिए इसी को बस इस तरह से आपको रख देना है इंची टेप को। इसमें 1.25 इंच के हिसाब से हम गुलाई दे देंगे इस तरह से, और यहाँ पर मिला दिया। अब यहाँ पर भी आपको 2 पॉइंट तिरछा कर देना है इस तरह। और गले की चौड़ाई आप जितना पहनना पसंद करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर निशान लगा लीजिए। तो जैसे कि मुझे इसकी गले की चौड़ाई रखना है 3 इंच, तो ये निशान लगा दिया हमने 3 इंच पर। और पीछे का गला तैयार करेंगे डिजाइन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी गले की साइज आ रही है 9.25 इंच, तो ये निशान बना दिया है हमने 9.25 इंच। और यहाँ पर चौड़ाई डिजाइन के हिसाब से जाएगी। अब हमें बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से आपको पीछे के पार्ट को निकाल लेना है। यहाँ पर गले की चौड़ाई ज्यादा है तो आर्म होल में हमने गहराई कम दी है। वैसे ये निशान 1.5 इंच पर आता है, तो हमने ये निशान लगाया है 1.25 इंच पर।
अब निकालेंगे हम आगे के पार्ट को। तो एक कपड़े को हमने डबल में फिर फोल्ड करके रख लिया है। अब आपको पीछे के पार्ट को उठाना है और इससे मिलाते हुए इस तरह रखना है। तो इसमें साइड चेन रहेगी, इसलिए हमें आगे की साइड इसमें मार्जिन नहीं लेना है। जैसे हम नॉर्मली ब्लाउज में हाई होके के लिए लेते हैं, तो इसमें नहीं लेना है आपको, ठीक है। इसमें रहेगी साइड चेन। अब नीचे की साइड आपको सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेना है। आप इंची टेप से नाप कर निशान लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। 1 इंच हमने नीचे की साइड बढ़ा दिया है इसको, और इस निशान को सीधा कर दिया, क्योंकि आगे के पार्ट में हमें पफ के लिए लूजिंग चाहिए। और यहाँ पर भी 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, और इधर से बराबर से कर दीजिए। इस तरह से आपको निशान मिल जाएंगे। अब इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से आपको आगे के पार्ट के निशान मिल जाते हैं। उसके बाद बस ऊपर से आपको इंची टेप रखना है और टक्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो जैसे कि इस ब्लाउज में टक्स पॉइंट आ रहा है 10.5 इंच पर, तो ये निशान लगा देते हैं हम 11 इंच पर। आधा इंच ऊपर का मार्जिन है। उसके बाद आपको यहाँ पर निशान लगाना है दूसरा टक्स पॉइंट की साइज का, ठीक है। इसका निशान आप ब्लाउज से ले सकते हैं अपने। तो ये निशान लगा दिया हमने 4 इंच पर, और यहाँ पर 3.5 इंच पर। अब यहाँ पर आर्म होल का निशान बना देते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह इसको मिला दिया। अब इस निशान को इससे मिला लेना है। पहले इसको इससे मिलाना है इस तरह से। अब यहाँ पर आपको अपनी कमर की साइज चेक करना है। तो 3.5 इंच ये हो गया। अब यहाँ पर 4.5 इंच देखना है पहले। तो ये हो गया 8 इंच। कमर की पूरी साइज आ गई है यहाँ पर 8 इंच। अब यहाँ पर देखिए कि कितना एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर इस तरह से चेक करेंगे। यहाँ पर हमें मार्जिन मिल रहा है 3.25 इंच का, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम टक्स का निशान बना देंगे 2 इंच पर। ये हो गया टक्स के लिए। अब इस निशान को इससे मिलाना है। तो इस तरह से आपको गुलाई से घुमाते हुए इस तरह ले जाना है। यहाँ पर ये निशान मिल गया। अब इस निशान को आपको इससे ले जाना है। इस तरह मिलाते जाइए। ये मिल गया इस तरह से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमने मार्जिन का निशान लगा दिया 2 इंच पर, और 2 इंच ऊपर की साइड और इस तरह से मिला देंगे बस। ये लाइन आपकी सीधी जाती है और एक घुमाव से जाती है, ठीक है। गुलाई इसमें रहती है, तो इसकी साइज ज्यादा होती है और इसकी साइज कम होती है। इसलिए यहाँ पर आपको सेटिंग करना है। आप चाहें तो टक्स को बनाने के बाद काट कर निकाल सकते हैं कपड़े को, या पहले मिलाकर चेक कर लीजिए और जितना एक्स्ट्रा होता है उसे काट कर सेट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह भी आप मिलाकर चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइज आ रही है 5 इंच 2 पॉइंट, तो इस तरह से इंची टेप को यहाँ पर रखना है कि यहाँ पर भी इसकी साइज हो 5 इंच 2 पॉइंट। तो ये हो गई है 5 इंच 2 पॉइंट। अब इसको तिरछा करते हुए आपको ले जाना है इस तरह से। अब यहाँ पर आपको पीछे के पार्ट को मिलाकर चेक करना है कि पार्ट हमारा कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है। तो इस तरह चेक करेंगे आप तो बराबर से आ जाएगा, ठीक है। अब इतने कपड़े को हम काट कर निकाल देंगे। अब यहाँ पर भी आपको बराबर से मिलाना है। इसको बराबर से रखा और ये इसके बराबर से हो गया। यहाँ पर थोड़े से कपड़े को इस तरह तिरछा कर देंगे, क्योंकि जब टक्स बनेगी तो ये कपड़ा नीचे की साइड को झुकाव करेगा। इसलिए आपको आधा इंच कपड़े को निकाल देना है और आधा इंच टक्स की लूजिंग में चला जाता है। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। तो आप ध्यान यहाँ पर दीजिए कि आपको इस टक्स से काटकर इस तरह से गुलाई से घुमाना है और फिर इसको थोड़ा सा आधा इंच ऊपर की साइड ले जाना है, जिससे आर्म होल में फूलन नहीं आएगी टक्स बनाने के बाद। तो इस तरह से हमारे आगे के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आर्म होल में जो गहराई दी जाती है
उसे आप प्लेट लगाने के बाद दीजिए, जिससे ब्लाउज में फिनिशिंग रहेगी। अगर आप अभी गुलाई दे देंगे, इसमें वर्क वाला कपड़ा रहता है तो सेटिंग थोड़ी इधर उधर हो सकती है। इसलिए पहले आपको टक्स बनाना है, इसे सेट करना है, उसके बाद इसकी गहराई दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमने 2 इंच की टक्स को काट कर निकाला है तो ये बनकर कितने में तैयार होगी, 3.5 इंच में, क्योंकि आधा इंच कपड़ा टक्स की जॉइंट में इस साइड से जाएगा और आधा इंच कपड़ा इस साइड से जाएगा। तो ये कितना पूरा मार्जिन इसमें यूज हो जाएगा, 1 इंच का, जो हमने पहले लिया था बस उसी को हम यूज करेंगे। अब इसकी कटिंग कंप्लीट हुई। अब निकालेंगे हम आस्तीन। आस्तीन के कपड़े को आपको 4 लेयर में रख लेना है। इस तरह से बंद वाली साइड को हमेशा अपनी साइड रखिए। अब पहले कपड़े को सीधा करना है। एक निशान लगा लिया है हमने सीधे के लिए। अब आस्तीन की जो भी आपको लंबाई पसंद है उसके हिसाब से निशान लगाइए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 9 इंच में, तो यहाँ पर निशान लगा दिया 10 इंच पर। 1 इंच का इसमें मार्जिन ले लिया और इस निशान को सीधा कर देना है इस तरह। और दूसरा निशान लगाएंगे इसकी गहराई के लिए 3 इंच पर। इस निशान को भी सीधा कर लीजिए और यहाँ पर निशान लगाइए मोहरी का। तो मोहरी है इसमें 11 इंच, तो उसका आधा आएगा यहाँ पर 5.5 इंच। ये 5.5 इंच हो गया और 2 इंच ले लेंगे यहाँ पर सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर निशान लगाना है अब आपको आस्तीन की गुलाई के हिसाब से। जो भी साइज आती है उसका हाफ रखना है। तो जैसे कि इसमें आस्तीन की गुलाई आ रही है 17 इंच, 17 का हाफ रख दिया यहाँ पर 8.5 इंच। और इस निशान को आपको बस इस तरह से मिलाना है। यहाँ पर कम से कम 2 इंच की दूरी रखिए पहले और फिर इस तरह से गुलाई को ले जाइए। अब इस निशान को पहले इससे मिलाएंगे और यहाँ पर ये मार्जिन हो जाएगा। इस तरह से आपको इसकी कटिंग कर लेना है। तो आस्तीनों की कटिंग करने के बाद अब हमें पूरी कटिंग को उठाना है और मेन फैब्रिक पर रख कर उसे सेट करना है। अब उसे सेट कैसे करना है यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब मैं उठा लेती हूँ मेन फैब्रिक को। तो इसको हमने फैला कर रख लिया है। अब उठाएंगे पीछे के पार्ट को। पीछे के पार्ट को इस तरह से आपको रखना है। गले की लाइन से पहले हम इसको मिलाएंगे, ठीक है। ये आधा इंच ऊपर की साइड निकाल दिया जो सिलाई मार्जिन में जाएगा और इस लाइन को यहाँ पर मिला लिया। अब वर्क को कैसे सेट किया जाता है यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस लाइन से जब आप मिला देंगे तो एक शोल्डर तो आपका सही से आ गया और दूसरे शोल्डर की साइड यहाँ पर मार्जिन नहीं बच रहा है, क्योंकि गले की चौड़ाई इसमें कम से कम 1.5 से 2 इंच ज्यादा है। यहाँ पर मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ कि जैसे मुझे गले को तैयार करना है 6 इंच में। यहाँ पर निशान लगाया हमने 3 इंच का, तो गला तैयार कितने में होगा, 6 इंच में। और यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है वो है 7.5 इंच, तो इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा है गला। और अगर इतनी गले की चौड़ाई रख देंगे आप तो इसके शोल्डर तो गिरते ही रहेंगे, ठीक है। तो इसे कंट्रोल कैसे करना है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जो 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा है उसका सेंटर निकालना है। पहले आपको इस तरह से सेंटर निकालना है, बीच में एक निशान बनाना है। अब इस निशान को सीधा इस तरह ले जाएंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच की एक टक्स बना देंगे इस तरह से, जिससे गले की चौड़ाई सिमट जाएगी, ठीक है। तो पहले हमें सीधे कपड़े को काट कर निकाल लेना है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कैसे सेट किया जाएगा इसको, इस तरह से इसको बराबर से रखा और यहाँ पर बराबर से रख दिया। एक साइड का भी मिलाकर चेक कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से किया और इसके बराबर से हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पर इतनी साइज ज्यादा है, बॉर्डर बहुत नीचे आ रहा है, तो इसे कैसे काटेंगे, पहले हम इसके बराबर से इसकी कटिंग कर देंगे और इस बॉर्डर को अभी अलग कर लेंगे और इसके बनाने के बाद बॉर्डर को ऊपर से अटैच करेंगे। तो पहले हम कपड़े को एक्स्ट्रा काट कर निकाल लेते हैं।
इस तरह से हमने इसको निकाल दिया। तो पीछे के पार्ट की कटिंग करने के बाद अब निकालेंगे हम आस्तीन। आस्तीन के वर्क के ऊपर इस तरह से आपको सेट करना है। आधा इंच इस वर्क से नीचे की साइड लेना है, इस तरह से ले लीजिए और यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाते हुए कपड़े को निकालिए, जिससे मेन फैब्रिक अस्तर के कपड़े से छोटा ना हो। तो सेम आइडिया से हमने दूसरी आस्तीन भी निकाल ली है। अब आस्तीनों को हम साइड से रख देंगे और आगे के पार्ट को निकालेंगे। तो ये ले लिया हमने आगे के पार्ट को। अब यहाँ पर उठाकर अस्तर को आपको इस तरह मिलाकर चेक करना है। अब यहाँ पर इस तरह से आपको पकड़ कर रखना है और इसकी कटिंग कर लेना है इधर से। पहले इन पार्ट को हम अलग कर देंगे। यहाँ पर आप इसको उठाकर इस तरह रख सकते हैं। इस तरह से सेट किया और इधर से इसको काट कर निकाल देंगे। और मेन फैब्रिक को आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ा ही रखना है। और इसको हम जब सेट करेंगे पहले गले को छोटा करेंगे, ठीक है। तो पहले इन दोनों पार्टों को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से कटिंग हमारी पूरी हो गई है। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको डिजाइन से डिजाइन मिलाकर यहाँ पर चेक करना है। इस तरह से मिलाकर रखिए। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, जितनी गले की चौड़ाई पसंद है उसके हिसाब से निशान लगाना है और जितना एक्स्ट्रा है उसका इस तरह से निशान बनाते हुए एक हमें टक्स बना देना है, ठीक है। यहाँ से कपड़े को दबाते हुए हम सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह से आपको इसमें टक्स बनाना है। टक्स बनाते ही गले की चौड़ाई कम हो जाती है। ये हो गई है गले की चौड़ाई कम। अब यहाँ पर हम अस्तर के कपड़े को उठाएंगे और इस पर मिलाकर रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर आपको सेंटर में कट लगाना है, जिससे आपको दोनों साइड के शोल्डर का बराबर से पता चल जाता है। अब इस कट को सिलाई से मिलाकर रखना है इस तरह से। और यहाँ पर जगह जगह 2-3 पिन लगा लेना है। इस तरह से हमने यहाँ पर पिन लगा दिए हैं। पिन लगाने से अस्तर अच्छे से इस पर रुका रहेगा। अब यहाँ पर जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे काट कर निकाल देना है। तो इस तरह से आपको कपड़े को काट कर निकाल लेना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गले के आपको नीचे नीचे सिलाई चलाते हुए इसको पलट देना है। पहले किनारे से जैसा शेप है गले का, बस वैसे ही आपको मशीन घुमा देना है। तो इस तरह आपको गुलाई से इसमें सिलाई घुमाना है और फिर 2 पॉइंट कपड़े को छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल लेना है। यहाँ पर 2 पॉइंट कपड़े को छोड़ेंगे और बाकी कपड़े को निकाल देंगे। इस तरह से आपको काट कर निकालना है और उसके बाद यहाँ पर कट लगाना है। गुलाई में आपको कट लगाना है बस इस तरह से। और कट लगाते समय आपको ध्यान देना है कि सिलाई आपकी ना कटे। अब पिन को हटाना है और इसको पलट लेना है। पूरे अस्तर को अच्छे से आप बाहर की साइड को निकाल लीजिए इस तरह से। और फिर यहाँ पर पिन लगा दीजिए। तो इस तरह आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ ब्लाउज का गला बनकर तैयार हो जाता है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।